लो, तुम कोई भी संस्था देखो, बड़ी से बड़ी संस्थाएं, बड़ी संस्था, हर जगह पर इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत दिया गया और एक बार नहीं, दो बार, दो वीडियोस में, दो अलग-अलग वीडियोस में हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत दिया गया है। दोस्तों, जेईई एडवांस के सवालों में कई बार अपने कई शिक्षाविदों को, कई संस्थाओं को आपस में द्वंद्व करते हुए देखा होगा कि नहीं यार, इसका ये सॉल्यूशन इस अप्रोच से होना चाहिए, उस अप्रोच से होना चाहिए। बट यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने जेईई मेन का एक ऐसा सवाल लेकर के आया हूँ जो 99% वेबसाइट्स, 99% इंस्टीट्यूट्स ने गलत सॉल्व कर रखा, और उसका सही सॉल्यूशन क्या है आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी संस्था को यहाँ पर डिफेम करना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप तक वो कॉन्सेप्ट पहुंचाना है जो सारे लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप तक रह जाएगा अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो क्या है उस कॉन्सेप्ट में, क्या बढ़िया सी चीज आपको मिलने वाली, सारी चीज बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि कहां तक इस क्वेश्चन को जो है, मतलब आपको सवाल दिखा देता हूं। सवाल क्या था एग्जैक्टली 2019 के जनवरी अटेम्प्ट में सवाल पूछा गया था, एसएसएम से सवाल था। सवाल में आपसे बोला गया था पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k1। अगर एक पेंडुलम है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k2 है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड एंड इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम एम्पलीट्यूड इन इज ऑन द फर्स्ट केस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k2। और k2 और k1 में हमसे एक रिलेशन पूछा गया था। इसके सॉल्यूशन पर आने से पहले मैं बता देता हूं उसका सही आंसर जो है वो सी है। ठीक है, अब जरा एक बार नजर मारते हैं कि यहां पर कितने हमारे पास संस्थाओं ने इस सवाल को गलत कर रखा है। जहां से हम क्वेश्चन उठाए, कोई भी संस्था में नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, बट हर जगह पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो k2 = 2 k1 दे रखा है, जो कि गलत आंसर है। मैं तुम्हें बताऊंगा इसका सही सॉल्यूशन क्या है, इसके पीछे वो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है जो सारे लोग मिस कर रहे हैं, और हर जगह इसका सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ी की गई है, इस सॉल्यूशन में क्या दिक्कत में वो तुम्हें बताने वाला हूं। कोई भी संस्था हो, हर जगह हमारे पास सवाल का आंसर क्या है, k2 = 2 k1, k2 = 2 k1। कोई भी जगह, हर जगह k2 = k1। और पता है गलती कहां पर हो रही है, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हर जगह पर मिस कर रहे हो। कोई भी जगह पर हर जगह छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस करो। बड़ी संस्थाओं ने भी इसका जो आंसर है वो k2 = 2 k1 दिया, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हर जगह पर मिस हुआ है। फिर अगर तुम ध्यान देखो, कोई भी यहाँ पर वेबसाइट, एक और वेबसाइट यहाँ पर अगर ध्यान से देख लो, तुम कोई भी संस्था देखो, बड़ी से बड़ी संस्थाएं, हर जगह पर इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत दिया गया, और एक बार नहीं, दो बार, दो वीडियोस में, दो अलग-अलग वीडियोस में हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत दिया गया है, k2 = 2 k1। और उसकी वजह से कई छोटे-छोटे यूट्यूबर जो हम सबसे सीखने की कोशिश करते हैं, वो इस सॉल्यूशन को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, और वो भी इनका सॉल्यूशन जो है वो गलत प्रदान करने लगते हैं। हर जगह पर यही हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट क्या कॉन्सेप्ट मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि यहां पर हम सब मिस्टेक करते हैं, हम सब की हर जगह पर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिल जाती है, बट यहां पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पर मिस हो रहा है सब लोगों से, जो यहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो मेरा उद्देश्य यहां पर वो उनकी गलतियां उठाना नहीं, मेरा उद्देश्य तुम्हें वो सही कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्योंकि हर जगह से तुम सीख करके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे उस कॉन्सेप्ट को बेहतर करना मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। अब जरा एक बार क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक पेंडुलम था, और उस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड मान लो a था, उसकी लेंथ मान लो l थी। तो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, एसएसएम कर रहा होगा। सिंपल सी बात, मान लो ये एंगल थीटा था। तो हम यहां से एक बात समझें कि अब तुमसे बोल रहा है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो k1 है, लेकिन अगर हमने एम्पलीट्यूड सेम रखते हुए लेंथ को डबल कर दिया है, तो एम्पलीट्यूड सेम रखने का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड सेम रखने का मतलब है ये चीज जो है सेम रह रही है, ये चीज जो है सेम रह रही है। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहे हो, तो एंगल जो है, मान लो ये थीटा डैश जो है, अब वो कम हो जाएगा। और यही वो चीज है जो मैक्सिमम लोगों ने मिस करी। लोगों ने क्या सोचा कि यार यहाँ पर जब हम एम्पलीट्यूड को सेम रख रहे हैं, तो उनका तात्पर्य था कि एम्पलीट्यूड सेम मतलब थीटा सेम। बट वास्तविकता में एम्पलीट्यूड सेम मतलब थीटा सेम नहीं है। एम्पलीट्यूड सेम मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, और इस वजह से थीटा जो है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, थीटा डैश, मान लो नया जो एंगल है थीटा डैश, दैट इज इक्वल टू कितना होगा वो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल थीटा था, तो हम एक बात जानते हैं कि यार आर्क लेंथ जो होती है, जो आर्क लेंथ ए मान लेते हैं, आर्क लेंथ ए जो थी, विच इज एम्पलीट्यूड, दैट इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। मान लो बाद में एम्पलीट्यूड हो जा रहा है ए डैश, विच इज ऑल्सो इक्वल टू है, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं थीटा डैश इंटू लेंथ कितनी हो जा रही है 2l, दैट इज इक्वल टू थीटा इंटू एल। सिंपल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा डैश की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब यही जो गलती है वो सबसे हुई है। अगर तुम देखो, मैं तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी चीजों में दिखा देता हूं कि यहां पर देखो गलतियां ये हो रही हैं कि उन्होंने एंगल को सेम रख रखा है। अभी वापस मैं आऊंगा सॉल्यूशन पे और क्या इन्होंने गलतियां करी हुई हैं। ठीक है साहब, तो हमने जब एंगल को सेम रख दिया है, सॉरी एंगल को चेंज कर दिया है, तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिखनी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हाफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लिखें मैक्सिमम के मैक्स, दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, राइट। और यहां पर a क्या होता है, a इज इक्वल टू l थीटा, जो कि हमने अभी लिखा।
ओमेगा क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है साहब, ये भी बात समझ आती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। टी की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/L/g। अच्छा साहब, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2π/t विच इज इक्वल टू √g/L। √g/L उठा करके यहाँ डाल दो, ए की वैल्यू भी डाल दो, क्या आ जाएगा हाफ m इंटू स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा g/L इंटू ए स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा L स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर। करेक्ट है, ये आ गया कैंटिगर जी का फॉर्मूला। एक एल को मार दिया, कैंटिगर जी क्या बन गई, K1 दैट इज इक्वल टू हाफ mg/L थीटा स्क्वायर। अरे यस सोनू, ठीक है साहब। अब हमें K2 लिखना है, K2 क्या जाएगा हाफ mg, ये तो कांस्टेंट है, L की वैल्यू अब 2L हो गई है, थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, थीटा की यहीं पर उन्होंने मिस्टेक करी, यहाँ पर उन्होंने थीटा सेम रख दिया है, बट थीटा की वैल्यू वास्तविकता में आधी होगी, थीटा स्क्वायर बाई 4। जब आधी करेंगे तो स्क्वायर करके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बहुत ध्यान से देखें, एक 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ क्या बचेगा हाफ mg थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K1। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, K2 इज इक्वल टू K1/2, K2 इज इक्वल टू K1/2। ये है इसका करेक्ट आंसर, ये है इसका करेक्ट आंसर, K2 इज इक्वल टू K1/2। और यही चीज K2 इज इक्वल टू K1/2, यही चीज मैक्सिमम लोगों ने मिस करी। तुम देखो सॉल्यूशन में, पहली बात यहाँ पर इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर जो एसएचएम होता है वो हमारे पास एक बहुत स्मॉल एंगल के लिए कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट नहीं कर रहा, बोला गया स्पेशली एसएचएम कर रहा, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मत करो, और कर भी रहो तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, कॉस थीटा जो है यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही, थीटा से θ/2 हो रहा है, बट आपने मिस्टेक क्या करी, यहाँ पर हर जगह थीटा रख दिया है। सेम अगर किसी दूसरी वेबसाइट की जगह देखे, उन्होंने मान लो मैं अपना वाला सॉल्यूशन उस टाइप से किया है, बट यहाँ पर उन्होंने थीटा को सेम कर दिया है, थीटा को सेम कर दिया है। फिर देखो, मान लो इसका मैंने सॉल्यूशन शायद नहीं दिखाया, बट हर जगह सेम ही चीज करी गई है, हर जगह सेम ही चीज करी गई, थीटा की जगह पर थीटा जो है वो चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से किया, फिर भी थीटा चेंज नहीं किया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी सेम चीज करी गई, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन से किया गया, मैंने मना किया एनर्जी कंजर्वेशन से मत करो, इसको गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि थीटा फिर आप समझ ही नहीं पाओगे किस तरह से चेंज हो रहा है। थीटा हमारे पास चेंज नहीं किया, फिर से यहाँ पर वही चीज थीटा चेंज नहीं किया, तो ये सारी गलतियां जो है लगातार रिपीट हो रही है। इसका सही सॉल्यूशन क्या है वो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। फिर भी एक बात सुन लो, कहीं भी कोई भी किसी चीज को डिफेम करने की जरूरत नहीं है। आपका उद्देश्य है सही कॉन्सेप्ट सीखना, मेरा उद्देश्य आपको सही कॉन्सेप्ट सिखाना। हम लोगों से कई बार गलतियां होती हैं, बट यहाँ पर हम अगर इस कॉन्सेप्ट को मिस कर देते तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सही कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने मन मंदिर में बिल्कुल बिठा लो। एक बहुत दूसरी जरूरी चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास अनअकैडमी अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है 1 तारीख को, 1 मार्च को, होली के लिए सरप्राइज आ रहा है, जो कि हमारा है आरंभ 2025। आपने शायद आरंभ 2024 की झलकियां भी देखी होंगी। और यहाँ पर हमारे पास आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे नोटिफाई में भी लिखा होगा, यहाँ पर जैन एक्सेस चैनल पे जाना है, इस पे नोटिफाई में भी क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारे पास इस इवेंट का 1 तारीख को होने वाला है शाम को, और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इस वजह से नोटिफाई में करना जरूरी है। यहाँ पर अगर कोई शक या संशय हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सवाल में कोई शक हो, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए। कहीं फिर से मैं एक बार बोल दूं, कहीं किसी को डिफेम करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बट कई बार हम सबसे गलतियां होती हैं। बट यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आप तक ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब सोचो एक रेयर कॉन्सेप्ट है जो सब मिस कर रहे हैं बट अपने को पता है, तो यहाँ पर अपन वही कॉन्सेप्ट सीख करके आगे बढ़ेंगे और चीजों को और बेहतर तरीके से विजुअलाइज करेंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो ये ब्लंडर ना करे। और चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। आए हो तो वही होता है ना, खाना पीना खा के जाना, तो आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।